Assalamu alaikum and welcome to today's webinar, Pakistan Mercantile Exchange, the country's first and only commodity futures exchange. I'm delighted to have you all today join us for this informative and interactive session. We'll try our best to make it interactive. I'm Swan from marketing team and I'm here with Mr. Irfan Kasana, who is our Senior Manager of Business Development and in charge for our Islamabad office. He has more than a decade of experience with Pakistan Mercantile Exchange. He has worked in various departments in product development, business development, IT, and whatnot. उनके साथ हैं Mr. Kalimullah. He is a seasoned professional and he is one of the owners of Rafi Securities Private Limited. They have quite a history and reputation of being a corporate brokerage house. They're currently working with Pakistan Mercantile Exchange as well as Pakistan Stock Exchange. They have quite a large history, as I said, 1985 से काम कर रहे हैं ये लोग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ, लेकिन अब काफ़ी अर्से से अराउंड 2004 में इन्होंने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ भी काम शुरू किया है. उसके अलावा हमारे साथ मिस्टर रॉसी रॉबर्ट हैं, who happens to be our customer service lead. He'll be taking technical questions at the end of this session. तो फॉर्मेट में आज थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया है हमने with a special focus on trading of gold. It's going to get very insightful. बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है गोल्ड के ऊपर जो कि कलीम साहब शेयर कर रहे होंगे. So let's begin. Over to Irfan Saab. Irfan Saab, I'm sharing your presentation and then you can start on. जी थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर द इंट्रोडक्शन. जैसे कि उस्मान साहब ने आज बताया कि आज का जो सेशन है उसमें जो फॉर्मेट है उसमें प्रोग्राम के पहले हिस्सा में पीमिक्स के ऊपर बात होगी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में, और सेकंड हाफ में सेकंड पार्ट में कलीमुल्लाह साहब जो हैं वो अपनी ब्रोकरेज हाउस और ब्रोकरेज सर्विसेज के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. एम आई ऑडिबल उस्मान? जी yes बात है. जी बिल्कुल. अच्छा, ट्रेडिंग कमोडिटीज जैसा कि टॉपिक से जाहिर है कि आप अपना बस ये फर्स्ट पे ही रहने थे. जब हम उस्मान फर्स्ट पे अभी रहने जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं इन कमोडिटीज, तो दैट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन कमोडिटीज. और आज के दौर में जब हम कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो वो सबसे पहले तो ये देखता है कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे मैं विद सिक्योरिटी कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो नेक्स्ट स्लाइड उस्मान. जब हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को या फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं तो हमें करीबन 5 एवेन्यूज़ ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है विद कॉन्फिडेंस, विद ट्रस्ट. अच्छा, इसमें कुछ जो मार्केट्स हैं वो उनको हम कैटेगराइज करते हैं डायरेक्ट एक्सेस के साथ और कुछ को हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस के साथ. अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि हम डायरेक्ट एक्सेस क्यों कहते हैं और इनडायरेक्ट एक्सेस क्यों कहते हैं. डायरेक्ट एक्सेस से मुराद ये है कि ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर न सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करता है बल्कि वो अपने ट्रेडिंग डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी खुद से लेता है और खुद से वहाँ पे इन्वेस्ट करता है अपनी ईज पे. और इनडायरेक्ट एक्सेस जो मार्केट्स हैं उसमें जब इन्वेस्टर अपना अकाउंट ओपन करता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उसके बिहाफ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है. तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो उसके सर्विस प्रोवाइडर के पास होते हैं. अच्छा, डायरेक्ट एक्सेस के अंदर हमारे पास 3 मार्केट्स आती हैं. पहली मार्केट जैसे इक्विटी मार्केट है. अगर किसी ने शेयर्स मार्केट के अंदर ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो इन पाकिस्तान देयर इज़ अ स्टॉक मार्केट विद द नेम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. वो वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और शेयर्स में लेन देन कर सकता है. द सेकंड वन इज़ मनी मार्केट.
कि अगर वो इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड है बॉन्ड्स में या टी बिल्स में, तो वो मनी मार्केट के अंदर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। द थर्ड मार्केट इज कमोडिटी मार्केट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके लिए ये सेशन अरेंज किया गया है। अच्छा जी, कमोडिटी मार्केट के बारे में आगे चल के हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज इनडायरेक्ट एक्सेस में हमारे पास इंश्योरेंस मार्केट्स आ जाती हैं एंड म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। इंश्योरेंस मार्केट में भी आपको जैसे पता है कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो आप अपने किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं इंश्योरेंस के अंदर। इन अ सिमिलर वे इन म्यूचुअल फंड्स में भी आप इसी तरह से अकाउंट ओपन करते हैं और अपने म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके बिहाफ के ऊपर आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब उस्मान नेक्स्ट स्लाइड। ऑनवर्ड हम कमोडिटी मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज का सेशन ही स्पेसिफिक टू कमोडिटी मार्केट्स है। तो बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ इनटू कमोडिटी मार्केट्स, हम देख लेते हैं कि ये कमोडिटीज होती क्या है, किस चीज़ को हम कमोडिटी कहते हैं। इन जनरली इन जेनेरिक या इन बाय डेफिनेशन कोई भी ऐसी चीज़ जो डिमांड में है और जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, वी कैन से इट्स अ कमोडिटी। हम इन कमोडिटीज़ को फर्दर दो ग्रुप्स में सब डिवाइड करते हैं, टेंजिबल कमोडिटीज़ और इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन के वो कमोडिटीज़ जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, और यूज़ कर सकते हैं। द इंटेंजिबल आर अ डिफरेंट सेगमेंट के जिनको ना हम छू सकते हैं ना फील कर सकते हैं। अंडर द टेंजिबल कमोडिटीज गोल्ड आता है, राइस आता है, क्रूड ऑयल आता है, या कोई भी ऐसी कमोडिटीज जैसे सिल्वर हो गया, मेटल में फर्दर कमोडिटीज हो गई। इंटेंजिबल में हमारे पास इंडाइसिस हैं, करेंसी पेयर्स हैं एंड वेदर प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कमोडिटीज हैं जिनको अभी हमने डिफाइन किया है, ये कमोडिटीज कहाँ पे ट्रेड हो सकती हैं, किन मार्केट्स के अंदर ट्रेड हो सकती हैं। तो हमें दो मार्केट्स नजर आती हैं, एक स्पॉट मार्केट नजर आती है और एक फ्यूचर्स मार्केट आती है। स्पॉट मार्केट से मुराद ये है कि ये एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे हम कैश में काम करते हैं, बाय या सेल अपनी कमोडिटी को करते हैं विद इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरीज। इसकी सादा सी एग्जांपल है कि जैसे अगर हम कराची में हैं तो देयर जोड़ियाँ बाजार, लाहौर में तो अकबरी मंडी है, एंड देयर इज इन एवरी बिग सिटी एंड स्मॉल सिटी देयर इज अ गल्ला मंडी या ग्रेन मंडी या सब्जी मंडी, जहाँ पे जाके आप पेमेंट्स करते हैं और इमीडिएटली अपनी डिलीवरीज ले लेते हैं। इन कंट्रास्ट जो फ्यूचर्स मार्केट होती हैं, वहाँ पे जब हम बाय सेल करते हैं तो बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बाय कर रहे होते हैं, जिन उन कॉन्ट्रैक्ट के अंडरलाइन कोई ना कोई कमोडिटी एग्जिस्ट कर रही होती है और उनकी जो पेमेंट्स और डिलीवरी है वो इन सर्टन टाइम इन फ्यूचर एग्जिस्ट करती है। उसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में देयर इज ओनली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, इंटरनेशनली वेल नोन सीएमई इंटरनेशनल वेल नोन एक्सचेंज एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट उस्मान, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हम फ्यूचर मार्केट के देख लेते हैं फीचर्स को। फ्यूचर मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट भी कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ा क्लोज टू परफेक्ट मार्केट होती है। और ये क्यों होती है, उसके कुछ सर्टन एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि इट्स वेरी क्लोजेस्ट टू परफेक्ट मार्केट। कि फ्यूचर मार्केट के अंदर मैनी बायर्स एंड सेलर्स के हर टाइम बहुत सारे बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस मार्केट के अंदर एंटर होता हूँ तो एज एन बायर तो मुझे कोई सेलर नहीं मिलेगा, एंड इन द सेम वे अगर मैं एज एन सेलर इस मार्केट के अंदर आया हूँ तो मुझे ऑल द टाइम कोई ना कोई बायर मिलेगा। तो देर आर अबंडेंट बायर्स एंड सेलर्स इन दिस मार्केट। सेकेंडली, इस मार्केट के अंदर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होती है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट्स है सर्टन पैरामीटर्स लाइक क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका सेटलमेंट मोड,
तो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन मार्केट्स के अंदर ट्रेड की जाती है। द थर्ड वन इज के ऑल इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल। बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है इन मार्केट्स के अंदर कि कोई भी चीज़ हिडन नहीं होती, ईच एंड एवरीथिंग आपको पब्लिकली अवेलेबल होती है। द फोर्थ इसका फीचर है कि जी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि इन मार्केट्स के अंदर इन कंट्रास्ट टू जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स होती हैं उनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। नंबर फिफ्थ इज ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, कि आप किसी भी टाइम पे इस मार्केट के अंदर, क्योंकि हर टाइम बायर एंड सेलर मौजूद होते हैं, तो आप किसी भी टाइम पे इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं। तो देर इज़ नो फियर कि जी मैंने अगर कोई चीज़ बाय की है तो क्या मैं उसको सेल कर पाऊंगा, या अगर मैंने सेल की है तो मैं उसको बाय कर पाऊंगा। तो ऑल द टाइम बड़ी इजीली आप इस मार्केट के अंदर ना सिर्फ एंटर हो सकते हैं बल्कि एग्जिट भी ले सकते हैं। And there is unlimited supply and demand because there is a market player that we call market maker, जो कि liquidity provider होता है, जो all the time आपको market के अंदर buying and selling कर रहा होता है। Next. Irfan bhai, there are around 6 to 7 minutes to go, तो आप उसी पे ओके। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो फ्यूचर्स मार्केट की हम बात कर देते हैं, ये कहाँ किस इन्वायरमेंट के अंदर ट्रेड की जा सकती है। अच्छा, देर आर टू इन्वायरमेंट्स। एक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि एक अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट है और एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट है। अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट जो है वो उसमें आ जाती हैं बाइनांस है, ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनेस है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो फ्यूचर्स के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं बट दे आर नॉट लीगल इन पाकिस्तान, तो इसलिए हम इसको अनरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। इन कंट्रास्ट देयर इज ओनली वन रेगुलेटेड मार्केट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेड इन फ्यूचर्स, दैट इज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अच्छा, इन दोनों में एक बड़ा बुनियादी सा डिफरेंस है कि अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं तो देर इज़ नो ट्रस्ट। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका कोई आपको ट्रस्ट नहीं होता कि जी वो सेफ भी हैं या नहीं है। इन कंट्रास्ट ऑन अ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म आपकी इन्वेस्टमेंट्स फुली सिक्योर्ड होती हैं। नेक्स्ट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के को जान लेते हैं कि ये है क्या और कैसे काम करती है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी 2002 में और इसने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया था 2007 में। इस टाइम ये मार्केट तकरीबन 22.5 घंटे की मार्केट है। ऑन एवरी मंडे ये मार्केट सुबह 4 बजे ओपन होती है और रात के नेक्स्ट डे रात के 3 बजे क्लोज होती है। एंड ऑनवर्ड ट्यूसडे टू फ्राइडे ये मार्केट सुबह 4:30 ओपन होती है और नेक्स्ट डे रात के 3 बजे जाके क्लोज हो जाती है। अच्छा, इसका दूसरा बड़ा जो फीचर्स है जो अक्सर हमें बाकी जगहों पे ट्रेडिशनल मार्केट्स में नहीं मिलता, कि जितनी भी हमारी नेशनल हॉलीडेज होती हैं, जैसे ईद की हॉलीडे आ गई, अशूरा आ गया, अभी 5 फरवरी गुजरा है, कश्मीर हॉलीडे आ गया, तो ये मार्केट ऑल द टाइम अवेलेबल होती है, अप होती है और आप हॉलीडेज में भी इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज एक्सेस टू इंटरनेशनल कमोडिटीज। जितनी भी इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो हैं ये अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। नंबर फोर्थ इज मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है जी। मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग से आप बहुत सारे लोग फेमिलियर भी होंगे कि आप पूरी इन्वेस्टमेंट का एक सर्टन पोर्शन पे करते हैं। लेट्स सपोज अगर 100 रुपये की कमोडिटी है तो आप 10 रुपये पे करके 10 रुपये मार्जिन या बयाना पे करके तो ट्रेड कर रहे होते हैं, बट आपका नफा नुकसान पूरे 100 रुपये के ऊपर चल रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज जी इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग है जी। आप किसी भी जगह से बैठ के अपनी ईज के ऊपर और एट एनी टाइम आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट।
अच्छा, हम इसका फ्यूचर्स मार्केट जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जी हमारा जो रेगुलेटर है, एपेक्स रेगुलेटर, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP हमारा रेगुलेटर है। अंडर द SECP PMEX एग्जिस्ट करती है, एंड PMEX की अम्ब्रेला के अंदर देर आर ब्रोकर्स, एंड देन ब्रोकर्स जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, एंड देन इस तरह से ट्रेड की जाती है PMEX के अंदर। नेक्स्ट, अब हम प्रोडक्ट सूट को देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। देर आर 4 एसेट क्लासेस जिनमें वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कैश सेटल्ड फ्यूचर्स एंड कुछ डिलीवरेबल फ्यूचर्स। कैश सेटल्ड फ्यूचर से मुराद ये है कि आपकी जो सेटलमेंट है वो एट द एक्सपायरी उसकी नफ़ा नुकसान कैश में ही होगा। इन कंट्रास्ट डिलीवरेबल फ्यूचर्स में एट द एक्सपायरी टाइम आपने या डिलीवरी देनी होती है या लेनी होती है। अच्छा, कैश सेटल प्रोडक्ट्स के अंदर हम देख लेते हैं, मेटल्स के अंदर हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम प्लेटिनम एग्जिस्ट करता है। एग्री इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास कॉटन, कॉर्न, वीट एंड सोयाबीन। देन हमारे पास फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे पास इंडिसेस हैं, नेस्टेक, डाउ, S&P 500। एनर्जी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है एंड नेचुरल गैस। इन द सेम वे डिलीवरेबल फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास फिजिकल गोल्ड, तोला गोल्ड की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं और उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर EWR कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। EWR स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेयर ऑफ रेसिप्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं और एट द एंड आप सेटलमेंट के वक्त डिलीवरीज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि जी PMEX क्या था और उसके ऊपर क्या प्रोडक्ट्स, उसका स्ट्रक्चर क्या है और क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि जी आप PMEX के ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसका अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं PMEX के ऊपर आके। इट्स अ वेरी इजी 4 स्टेप्स में आप विद फ्यू क्लिक्स आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये स्टेप 1 में आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें pmex.com.pk को, और वहाँ जाके आप ब्रोकर्स लिस्ट में जाके अपने, अगर आप अपने शहर के अंदर ब्रोकर को किसी को देखना चाह रहे हैं तो आप वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी भी ब्रोकर को वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज जी, ब्रोकर जो है वो इस टाइम पे दोनों किस्म अकाउंट ओपनिंग में दोनों किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग भी है और कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल वे में जैसे अकाउंट ओपन होता है उस तरह से भी है। तो इट्स एज पर योर ईज। अगर आप ऑनलाइन में इजीली करना चाह रहे हैं तो आप अपना अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप में जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप अपने फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। जब फंड्स आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप ऑनलाइन फंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ओवर द काउंटर जाके भी अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके ब्रोकर सेलेक्ट भी हो गया, अकाउंट भी ओपन हो गया, आपने फंड्स भी डिपॉजिट कर दिए, एंड फोर्थ स्टेप में आप अपने, अब आप यू आर रेडी टू स्टार्ट ट्रेडिंग एट PMEX। नेक्स्ट। इरफान भाई, थैंक्स। आई जी जी, थिंक हम इधर तक कवर करेंगे फॉर PMEX प्रेजेंटेशन। श्योर श्योर, नो सही है इशू ना? नो इशू। So now I would like to invite Mr. Kaleem. Kaleem Saab, let me just open your presentation. In the meanwhile, please turn on your mic. Just a minute. थैंक यू उस्मान। अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ कलीम फ्रॉम रफ़ी सिक्योरिटीज़ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग, सारी ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं
और आज का हमारा मेन जो फोकस होगा वो कमोडिटीज के ऊपर होगा, और दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट वुड बी गोल्ड। हर किसी का कहीं ना कहीं गोल्ड के हवाले से एक ताल्लुक या रिलेशन रहा होगा। कोई ना कोई आपकी फैमिली में या आसपास में अपनी सेविंग्स गोल्ड के अंदर रखता होगा। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, इंटरनेशनल मार्केट के साथ आप लिंक हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के हालात के अंदर हर कोई पाकिस्तान से बाहर की बातें कर रहा होता है। सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज वी हैव विद इन पाकिस्तान और विद रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। क्योंकि डर यही होता है कि इन्वेस्टमेंट आप जहाँ भी करें एक सेफ जगह पे हो, जहाँ पे आपके फंड सेफ हो। तो ये एक ऐसी मार्केट है जिससे लोग फेमिलियर नहीं है, और एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में है जहाँ पे आपका कैपिटल कंप्लीटली सेफ होगा। गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अंडर हर चीज़ एक्सचेंज के जरिए हो रही होगी, और जो जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है आप उनके पास अकाउंट ओपन करके इस मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम अपने बारे में भी आप लोगों को बताते हैं, रफ़ी सिक्योरिटीज़ के बारे में। उस्मान, कैन यू प्लीज शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारी जर्नी ऑलमोस्ट 40 इयर्स की हमारी कैपिटल मार्केट्स में जर्नी रही है। हमारे सीईओ मिस्टर नईम रफ़ी 1985 में मार्केट के अंदर एंटर हुए थे। जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी वगैरह का कोई नामो निशान नहीं था, और फिजिकल ट्रेडिंग हुआ करती थी शेयर्स की। और उसके बाद फिर 1996 में 1997 के अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट हुए थे। पहले तो खैर एलएससी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट एंटिटीज हुआ करती थी, और रिसेंटली इनको एक एंटिटी कर दिया गया है। और 2001 में हम लोग एज ए कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस रजिस्टर हुए थे, और उस टाइम से लेके आज तक ओवर 30 इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा एक बिजनेस रिलेशनशिप रहा है। उसके साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़े तो कमोडिटी एक्सचेंज की भी डेवलपमेंट हुई थी, जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। और उसके साथ साथ हमारी भी फिर उनका लाइसेंस रजिस्टर करवाया था हम लोगों ने, और वहाँ से फिर एक हमारी इनके साथ एक जर्नी कंटिन्यू हुई थी। फिर 2016 के अंदर जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया आप लोगों को कि एलएससी, केएससी और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट एंटिटीज हुआ करती थी। तो उस टाइम पे रफ़ी सिक्योरिटीज ओवर 25 ब्रोकरेज हाउसेस को इंटर एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जो कि एक काफ़ी रिमार्केबल सर्विसेज रही थी पास्ट हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद फिर 2022 के अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के लाइसेंस को जब हम लोगों ने एक्टिवेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिला अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल से भी, न्यू क्लाइंट से भी। और वहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम लीडर्स में से हमारा नाम उस लिस्ट के अंदर आया गया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये थोड़ी सी प्रोडक्ट्स को मैं इलेबोरेट करूंगा। इरफान भाई ने ऑलरेडी इन सबको मेंशन तो कर दिया था। फिजिकल कमोडिटीज भी इसमें अवेलेबल हैं, जो कि गोल्ड है। पहले इनिशियली एक्सचेंज ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, बट प्रैक्टिकली उसके अंदर इतना काम नहीं हो रहा था। उसकी कुछ कॉस्टिंग की रीजंस थी। बट अब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को मैं मुबारकबाद दूंगा इस हवाले से कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। पहले स्प्रेड डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक माइनर डिफरेंस है, जो कि एक इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट है, फिजिबल प्रोडक्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिजिकल गोल्ड कैरी करना पाकिस्तान के हालात के अंदर एक काफ़ी बड़ा एक इशू बन जाता है सिक्योरिटी का भी। तो ये एक डिजिटल गोल्ड की एक ऑप्शन आई है, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के जरिए आप इसे पर तोला के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, और ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर इसकी प्राइसेस होती हैं, जिसकी कैलकुलेशन डॉलर के अकॉर्डिंगली और इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होती है। और इसमें आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड भी डिलीवर अपने आप को करवा सकते हैं। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 तोला है। अगर आप 1 तोला 2 तोला में भी काम करना चाहें तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप पीएमएक्स के जरिए इसके अंदर ट्रेड कर सकेंगे। इसके अलावा 3 और प्रोडक्ट्स हैं। स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस के अंदर भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो कि डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक एक इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। थर्डली एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन, बीट, कॉर्न। कॉटन एक काफ़ी एक ट्रेडेबल आइटम है, जिसमें
जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लोग होते हैं वो काफ़ी एक पॉजिटिव फील करते हैं इसमें काम करने के लिए, क्योंकि उनको इसकी मार्केट से फेमिलियर होते हैं वो। बाकी फूड रेंट बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, बट आज का हमारा फोकस गोल्ड के ऊपर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव आइटम गोल्ड ही रहा है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो वाई रफी सिक्योरिटीज, रफी सिक्योरिटीज के साथ क्यों काम किया जाए, और भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी भी रही है, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं जो हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की सर्विस हम लोग रिसेंटली लेके आए हैं। पहले आप लोग को मैनुअली ऑफिस विजिट करना पड़ता था, 8-10 सिग्नेचर्स करने पड़ते थे, वो एक हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस हुआ करता था। और अब आप डिजिटली घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कमीशन स्लैब भी हमारा काफ़ी कम्पिटिटिव है मार्केट के कंपैरेटिवली। इसके अलावा एक काफ़ी एक सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो इन्वेस्टर्स काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, वो हमारे रियल टाइम एक व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे फंडामेंटल एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स बाय या सेल की ट्रेड्स ले सकते हैं। और कोई भी ड्यूरिंग मार्केट टाइमिंग या आफ्टर मार्केट टाइमिंग उनको कुछ क्वेरीज हों तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमसे पूछ भी सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड। और फोर्थली, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो चाहता है कि फंड्स तो मैं डाल दिए, मैंने इन्वेस्ट कर दिए, बट विड्रॉल भी मुझे टाइमली रिसीव हो जाए। तो इसकी हम लोग मेक श्योर करते हैं दैट विद इन 24 आवर्स हम लोगों की विड्रॉल्स को अप्रूव कर दें, जो कि आईबीएफटी के जरिए उनको डिस्पर्स हो जाती है, पीमेक्स के जरिए। और फिफ्थली सॉरी, फ्री डेमो अकाउंट की सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि कभी भी अकाउंट ओपन करने से पहले आप डेमो अकाउंट के अंदर इनिशिएट करें, जहाँ से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए मार्केट के अंदर, फिर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ओपन है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं। बट ये है कि आपको अपना होमवर्क करना जरूरी है, जो कि डेमो अकाउंट के जरिए काफी इम्प्रूव हो जाता है आपकी वर्किंग इसके अंदर। नेक्स्ट प्लीज। Salim sir, just to remind you, there's 5 minutes to go since we are short on time, so I would request you ओके to ओके, आई please. जस्ट Okay. गो थ्रू। Thank you. इसके साथ साथ हमारी एक रिसर्च टीम भी डेवलप्ड है एज अ 40-year-old स्टॉक ब्रोकरेज हाउस। हमारे रिसर्च टीम के अंदर भी 2 सेपरेट सेगमेंट्स हैं, जिसमें फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जिसके अंदर चार्ट्स, ट्रेंड्स, पैटर्न्स वगैरह शेयर किए जाते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट का बेसिकली काम होता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, वाइल द फंडामेंटल एनालिस्ट की जॉब होती है कि जो जो डेटा इवेंट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट करना, और जब वो रिजल्ट आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या उसका मार्केट रिएक्शन ले सकती है। तो ये एक रिसर्च टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके अकॉर्डिंगली कैसे एक्शन दिया जाए। नेक्स्ट प्लीज। तो वाई इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड के अलावा और भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसी में क्यों जाया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एक पॉपुलर एक एवेन्यू रहा है, साथ में इक्विटी मार्केट भी रही है, जो कि थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल रहती है और इन्वेस्टर थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का मामला है, वो हाई इंटरेस्ट रेट्स और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का हाई होते हुए वो आजकल इतना फिजिबल नहीं रहा। बाकी थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है फिक्स्ड इनकम का। वो एक हाई इंटरेस्ट है, जो कि टेम्परेरी टाइम पीरियड तक तो हो सकता है चले। बट एक फोर्थ एक ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, जो कि काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड एक ऑप्शन के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक फेमस इन्वेस्टर भी कहते हैं डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वन बुफेट आप कहते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना काफ़ी ज़रूरी है एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सस्टेन करने के लिए। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को हेज करने के, जिससे बढ़ती हुई महंगाई है उसको हेज करने के लिए कहते हैं कि गोल्ड एक काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी इन्वेस्टमेंट रहती है। जैसे जैसे महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसके साथ साथ गोल्ड अपनी प्राइस को भी इंक्रीज कर रहा होता है। और डिमांड एंड सप्लाई की एक बेसिक बुनियादी एक चीज़ होती है कि जिस चीज़ की भी सप्लाई लिमिटेड होती है उसमें डेफिनेटली हमेशा पोटेंशियल होता है इंक्रीज होने के लिए। तो इसकी लिमिटेड सप्लाई जो आज तक कहा जाता है 244,000 मेट्रिक टन तक वर्ल्ड के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी है इस टाइम तक। तो ये एक फिनोमेना है जिसमें शो करता है कि सप्लाई लिमिटेड रहेगी
और उसके बाद डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमेशा से एक गोल्ड एक अच्छी ऑप्शन कंसिडर की जाती है, एक सेफ हेवन के लिए रही जाए। ड्यूरेबिलिटी भी इसके यानी कि आप कहीं भी गोल्ड के अंदर या किसी जगह पे इसे रख भी देते हैं तो गोल्ड नेवर लूजेस इट्स वैल्यू, वो उसी शक्ल में उसी वैल्यू में रहता है। और वही चीज रेयर एंड डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सप्लोर करना हर किसी की बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से सप्लाई लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट प्लीज। मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू गोल्ड, ये थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री है 1960 से लेके उस ऑनवर्ड में। 1971 में एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम हुआ था। उसके बाद से स्टैगफ्लेशन की वजह से एक रैली आई थी इसकी मार्केट के अंदर, जो 1970 से लेके कंप्लीटली एक डेकेड तक ये रैली चली थी 1980 तक, जो कि रिसेंट एक हाई लगा था, ऑल टाइम हाई था गोल्ड के लिए। उसके बाद फिर सेकंड जो रिसेंट लो लगा था 1999 में लगा था, यूएस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि जब हालात साजगार होते हैं, एक सर्टेन सिचुएशन चल रही होती है, तो लोग चाहते हैं कि एक रिस्कियर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के ऊपर बेट करें, तो गोल्ड एक उनका सेकंड ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। उसके बाद फिर यूरोपियन सॉवरेन डेट क्राइसिस आया था 2010-12 में, वहाँ पे भी एक मेजर क्रैश आया था गोल्ड की प्राइसेस के अंदर। उसके बाद फिर 2008 का एक इसी के नियर बाय एक इवेंट हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, हर कोई फेमिलियर होंगे, कोई ना कोई इसी पैच के अंदर किसी तरह इससे अफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि 2008 आठ के अंदर लोग प्रेफर कर रहे थे कि एक सेफ बेट के ऊपर जाएं, सेफ एवेन्यू के ऊपर जाएं, तो गोल्ड हमेशा से एक रिस्की हालात के अंदर एक सेफ बेट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद फिर कोविड का टाइम आया था, कोविड के अंदर भी इसमें काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था, राइजिंग ट्रेंड कंसिडर किया गया था। उसके बाद फिर एक ऑल टाइम हाई हिट हुआ था 2021 के आसपास में। उसके बाद से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हम देख सकते हैं इसको, और जो आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जियो पॉलिटिकल इश्यूज अराइज करते हैं, उसके साथ साथ हम एक फर्दर ऑल टाइम हाई गोल्ड के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कलीम साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू के like 5 minutes के अंदर अंदर प्लीज could you please wrap it up? मैं इसे वाइंड अप करता हूँ। Thank you. टेक्निकल एनालिसिस का जो काम मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, जिसकी प्राइस ट्रेंड, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितनी ट्रांजैक्शन किस रेट के ऊपर हुई थी, एक काफ़ी एक इंडिकेशन होती है ट्रेंड या डायरेक्शन को सेट करने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के दौरान। नेक्स्ट प्लीज। और ये एक बेसिकली एक चार्ट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली गोल्ड की ट्रांजैक्शन करने में क्या क्या कॉस्ट आप लोग फेस करते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की एक फिक्स फी है परसेंटेज के साथ, जो कि 0.09% है, 46 रुपीज़ बनता है। कि 1 आउंस की ट्रांजैक्शन की बात करें, 1 आउंस गोल्ड की, जो कि अराउंड 5 लाख के अराउंड उसकी वर्थ होती है। रफी सिक्योरिटीज की खाली 50 रुपीज़ कमीशन है, नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो एनुअल अकाउंट फी, और बाकी रेटिंग के मुताबिक दूसरे चार्जेस भी हैं, जो कि कैपिटल गेन टैक्स को मैं मेंशन करूंगा कि PSX में 15% है, जो कि इसका हाफ है यहाँ पे। 15% फाइलर होता है और 30% नॉन फाइलर PSX का, वाइल PMX में ये काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स हैं, जो कि 5% फाइलर के और 10% नॉन फाइलर के, जिसकी वजह से ये मजीद फिजिबल रहता है इन्वेस्टर्स के लिए इसमें ट्रेड करने के लिए। ये एक कंक्लूसिव से चार्जेस हैं जो कि आप फेस करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट प्लीज। तो अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम आ जाते हैं, जैसे कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है, आप घर बैठे बैठे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि CNIC फ्रंट एंड बैक आप शेयर कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड होता है, प्रूफ ऑफ इनकम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपके नाम पे होना चाहिए। मोबाइल सिम, IBN प्रूफ के तौर पे आप कोई एविडेंस हमसे शेयर कर सकते हैं, चेक की कॉपी हो सकती है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो सकता है, या बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। बेसिकली उसका पर्पज है आपका IBN नंबर मैच करना, टैली करना और अपने रिकॉर्ड के नाम से मेंटेन करना। लास्टली सिग्नेचर कार्ड हम लोग अपने पास मेंटेन रखते हैं, जैसे आप बैंक्स में जमा करवाते हैं अकाउंट ओपनिंग के दौरान, तो यही हमारी एक सिमिलर रिक्वायरमेंट है। इसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं हमारे जरिए। नेक्स्ट प्लीज। तो
That's all from our side. इसके अलावा आप लोग के जहन में कोई क्वेश्चंस हो इस एवेन्यू के हवाले से, मोर देन वेलकम, हम आपको गाइड कर सकें, क्योंकि बेसिकली ये प्रेजेंटेशन फ्रेश इन्वेस्टर्स के अलावा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी थी, जो कि कंप्लीट डायनामिक से फेमिलियर हो जाए इस मार्केट के। Thank you, Kalim Saab, for such great insights. I think this was really Welcome. insightful for us. आपने जो gold से related जो हमारे साथ जो share किया है slide, I am sure our audience is enjoying it and will find it very informative. So over to the question and answer session. I would request all the participants to ask questions, but at first they'll have to raise their hands. जब आपने raise hand का option use करेंगे, मैं आपको unmute करूँगा और फिर आप अपना question पूछ सकते हैं. We have Rossi Robert from our customer services department. He is very technically sound and he can answer most of your questions. If not most, I think सारे ही questions ये cater कर लेते हैं. So okay, we have Samson. I'm unmuting you. Please अपना थोड़ा सा नाम बताइएगा, इंट्रोडक्शन बताइएगा और फिर क्वेश्चन आस्क कीजिएगा. आप अनम्यूट कर सकते हैं. सैमसंग SM A042F एंड आस्क योर क्वेश्चन. मैंने आपको अनम्यूट तो कर दिया है अपने एंड से, आपको अपने एंड से इसे अनम्यूट करना होगा और क्वेश्चन पूछना होगा. Okay, anyone else? Please, I highly encourage you all to ask questions. We are actually short on time, 5 o'clock, so we have around 15 minutes to go for question and answer session. So please do ask questions. आपके कोई भी queries हैं, कोई भी issues आ रहे हैं, आप we have technical people with us, we have broker with us, as well as product expert with us. Please go ahead. So let's go for the question and answers box. Mr. Rossi, if you could take questions. So there is another hand. नहीं, वो फिर उन्होंने लो कर लिया. Rossi, you can go ahead with question and answer section, and then we'll take question from Mohammed Ahmed. Assalamu alaikum everyone. जी, तो ये अहमद साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फीस वी आर चार्ज? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी कमोडिटी. ये एग्जांपल बेसिकली कलीम साहब ने दी थी गोल्ड की, बट इफ यू कुड इलैबोरेट इट मे बी. जी बिल्कुल. अहमद साहब, इसमें जो टोटल फीस हम चार्ज करते हैं ना, उसका एक पूरा क्राइटेरिया है, पीएमएक्स ट्रेडिंग फी क्राइटेरिया. अगर आप अपना ईमेल एड्रेस हमसे शेयर कर सकेंगे तो हम एग्जांपल के साथ आपको जो है वो जो क्राइटेरिया है वो शेयर कर देंगे. ऑलराइट. ओके जी, सैमसंग वाले जो साहब हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू आस्क क्वेश्चन. मुझे शोर आ रहा है आपके पीछे से, लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहा. जी, go ahead please, unmute yourself and ask your question. ये मुझे ये मालूम करना है, गोल्ड के अलावा अगर मैं किसी और कमोडिटीज में ना ट्रेड करना चाहूँ, जैसे ऑयल या और दूसरी कमोडिटीज है, शुगर, व्हीट वगैरह, तो उसके लिए भी ऑप्शन है इसमें? जी रोशन साहब. जी बिल्कुल. इसमें जो आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन जो शुगर है, वीट, आई वीट है हमारे पास, ठीक है, जो एंड ऑनलाइन आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे हमारे पास इसमें, शुगर में या वीट में. बाकी आई वीट है, आई कॉटन है, आई सोयाबीन है, इसमें आप ट्रेड अवेलेबल है ये. और इसी तरह ऑयल के लिए क्या ऑयल है? में सर क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल में डिलीवरेबल नहीं है, वो भी वो है? नहीं सर, नहीं. डिलीवरेबल जो है वो सिर्फ हमारे पास गोल्ड, तोला गोल्ड है. अच्छा, तोले में भी है ना डिलीवर है? तोला अगर लेना चाहे तो? जी जी. ठीक है, थैंक उसमें जो यू. मैक्सिमम होता है वो 10 तोला आप डिलीवरेबल है. मैक्सिमम 10 और मिनिमम मिनिमम 1 सॉरी, तोला? नहीं मिनिमम नहीं, मिनिमम
सर आपका शोर बहुत आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मिनिमम कितना है डिलीवरेबल? मिनिमम 10 उस्मान, लॉट मैं है। ऐड कर दूं इसमें? हेलो, मिनिमम कितना है Please go डिलीवरेबल? ahead, Irfan गोल्ड? Saab, and answer the देखें question. मिनिमम देखें 10 देखें तोला। जी जी, इसमें डिलीवरी लॉट जो है ना वो 10 तोला की है जी। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum हेलो। Assalam. जी, go ahead, please. हाँ जी, मुझे ये बताइए कि हमें ये ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है इस सिलसिले में। मतलब ये है कि जैसे कि इंटरनेट के ऊपर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं और वो कह रहे होते हैं कि कि वो सिग्नल्स बेच रहे हैं या सिग्नल्स ले लें और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनके ऊपर कैसे रिलाई किया जा सकता है? मतलब वी नीड प्रॉपर गाइडेंस। मतलब अभी तो आपने एक वेबिनार अवेयरनेस सेशन तो चले कर दिया है, बट इसको प्रॉपर, क्योंकि हमने खुद ही मैनेज करना है अकाउंट और हमने ब्लाइंडली किसी एजेंट की एडवाइस पे भी यकीन नहीं करना, हमें खुद भी सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके जी लिए हमें प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सेशंस वगैरह, मतलब ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, पीमैक्स प्रोवाइड करता है, क्या करता है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम ब्रोकर की जो फीसेस हैं और उनकी उन चीज़ों में डिफरेंशिएट करने के लिए कोई पीएमएक्स की साइट के ऊपर कुछ इस तरह से है कि हम उनकी सर्विसेज को और उनकी कॉस्टिंग को कंपेयर कर सकें? थैंक यू। जी मलिक साहब, इसमें जो हम रेफर करते हैं ना वो ये करते हैं कि हमारे पास MT5 टर्मिनल का डेमो अकाउंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरी कस्टमर्स के लिए, ठीक है। कोई भी उसको क्रिएट करके और उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप एडवांटेज है वो वहाँ से आप उसमें सीख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। और हम रेकमेंड भी यही करते हैं कि पहले आप डेमो अकाउंट ट्रेड कर लें, फिर आप जो है लाइव अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो जो बेस्ट सोर्स है आपकी ट्रेडिंग के मुतालिक सीखने का वो डेमो अकाउंट है। नहीं, डेमो अकाउंट तो है बिल्कुल, लेकिन अब जी। देखें जैसे कोई सिग्नल आ जाता है, फॉर एग्जांपल किसी इस तरह से हमें ये जो सिग्नल्स आते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फ्लक्चुएट हुई है, अब हमने हम्म। रियल टाइम के ऊपर उस डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्या ये जो ब्रोकर हम्म। होते हैं वो अपना कोई एजेंट असाइन करते हैं, या हमें पीएमएक्स करता है, या हमें खुद ये जो है एफर्ट करनी पड़ती है कि फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल आया, अब उस सिग्नल के मुताबिक एक्ट कैसे करना है, बाय करना है या सेल करना है? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है मलिक साहब आपका। एक रिस्पॉन्सिबल और कंसर्न ट्रेडर के क्वेश्चंस हैं, और डेफिनेटली इसमें ब्रोकर ही फैसिलिटेट करेगा एज रफी सिक्योरिटीज। आपको सोर्सेज के बारे में बताएगा, कहाँ से आप सेल्फ एनालिसिस सेल्फ होमवर्क कर सकते हैं, और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी आपको रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अगेंस्ट आप क्वेश्चंस कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। और एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टर को खुद आइडिया हो किस तरह से मुझे ट्रेड करना है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। डेफिनेटली एजेंट भी उनको असाइंड होते हैं, बट सेल्फ एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है, जिसके ऊपर इम्पोर्टेंस काफ़ी कम लोग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे, सोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली कलीमुल्लाह, मेरा क्वेश्चन यही है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्चुअल ट्रेडिंग तभी स्टार्ट करूंगा कि जब मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँगा। मैं अपने पैसे तभी डालूंगा कि जब मैं खुद इतना एक्सपर्ट हो जाऊंगा कि मैं कहूँगा हाँ मुझे पीएमएक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। बट द थिंग इज के आप उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट्स को बताएं कि डेमो अकाउंट्स के ऊपर आप ऑपरेट करते हैं, और डेमो अकाउंट के ऊपर जब वो इतना एक्सपर्ट हो जाए फिर वो पैसे लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तरीकाकार होता है। इनिशियली तो हम अकाउंट ओपनिंग की तरफ नहीं परसुएट करते, हम डेमो अकाउंट के ऊपर लेके जाते हैं, और फिर क्लाइंट को थोड़ा सा गाइड किया जाता है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है, किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखती हैं। और कुछ हफ्तों के बाद, 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद, जब क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब उसकी प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस होने लग जाती हैं, तो खुद से वो कहता है यार मुझे रियल अकाउंट के अंदर आप ही शिफ्ट करें। और उसी तरह से फिर वो सेकंड स्टेप के ऊपर रियल अकाउंट के ऊपर शिफ्ट होता है। इनिशियली
कभी भी किसी को रिकमेंडेड नहीं होता कि प्रैक्टिकली असल अकाउंट के ऊपर काम करे, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा रिस्क होता है लॉसेस का, क्योंकि एक हार्ड अर्न मनी होता है। तो डेफिनेटली आपको सेल्फ एनालिसिस के ऊपर और सेल्फ वर्किंग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस बनाने लग जाए, उसके बाद ही आपको रियल मार्केट के अंदर जाना चाहिए। ओके फाइन, वेरी गुड। ये काफ़ी अच्छा आपने एक पॉइंट दिया, मतलब ये काफ़ी इंकरेजिंग है कि मतलब अपने असल पैसे लगाने से पहले आप उसको ये एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ अकाउंट एट अ टाइम ओपन कर सकते हैं, और हाउ वी कैन जी बिल्कुल, डिफरेंशिएट। आप कर सकते हैं। बिल्कुल, जितने ब्रोकर्स पे आप चाहें आप ओपन कर सकते हैं। जो आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करे, आप उन्हीं के साथ काम कंटिन्यू रखें। अच्छा, मैंने हमेशा प्रॉफिट गारंटीड नहीं होता, उनकी डिसीजंस की वजह से डेफिनेटली लॉसेस भी हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉसेस की इसी वजह से सिग्निफिकेंस काफ़ी होती है कि आप अपने कैपिटल को पहले सेव करें, उसके बाद सेकंड फेज के ऊपर कमाने का सोचें। सबसे पहले कैपिटल को सेव करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये चीज आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ यू से मिनिमम साइड 3 to 4% है, तो तकरीबन ऑन एवरेज मतलब 40 to 50% एनुअल रिटर्न बनेगा, राइट? बिल्कुल, अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो यही परसेंटेज बनता है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी 110% ट्रेड्स एग्जीक्यूट प्रॉफिट में नहीं होती। अगर आप 10 में से 6 को भी प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इन दी एंड आप प्रॉफिट के अंदर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करने के लिए रिस्की ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो उससे आपका कैपिटल लूज होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस वजह से 2% to 4% के टारगेट्स के साथ आपको काम करना ज़्यादा मुनासिब होगा एक सर व्हाट लॉन्ग डू यू ट्रेडिंग रिकमेंड, जर्नी के व्हाट लिए। डू यू रिकमेंड बिल्कुल इनिशियली, मतलब एक बिल्कुल जीरो स्टेज से बंदा है तो कितनी अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकता है, मतलब एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम कितनी अमाउंट से उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये हर किसी के कैपेसिटी और रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1 आउंस का जो लॉट होता है, उसकी जो करंट आज के दिन में मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 11,400 रुपीज़ है। तो ये तो एक लॉट की परचेजिंग के लिए एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, और हम रेकमेंड करते हैं कि फ्री मार्जिन बैकअप के लिए इतना ही इसका ट्वाइस या थ्राइस अवेलेबल हो, ताकि आपका रिस्क मैनेज रहे, और एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप इसमें सस्टेन कर सकें। ओवर लेवरेज करके एक कंप्लीट कैपेसिटी की यूटिलाइज कभी भी नहीं करना चाहिए। कलीम Uh, साहब, आई थिंक आपका थर्टी सेशन खत्म हो रहा है, थर्टी काइंडली परसेंट नंबर, 40% आपको आपका यूटिलाइज नंबर करना कैसे चाहिए। मिल जाएगा? विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, आई वुड लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू। बिल्कुल, हम आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर प्लीज मेंशन कर दें। हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करके हमारा कलीम साहब, आई वुड रिप्रेजेंटेटिव। रिक्वेस्ट यू टू आप अपने जो वेबसाइट है उसका लिंक अनाउंस कर दें, ताकि बिल्कुल, जो मैं भी उसका लोग हैं। शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, next question we'll be taking from Mr. Abu Bakar Qureshi. Please keep it short. We are, very short on time. So please keep it short and we'll try to answer it. Janab. Abu Bakar Saab, please unmute. हेलो। Assalamu alaikum. जी Abu Bakar Saab, please, वालेकुम सर। please. सर Question. बस वो राइस मैंने जो हैंड किया था ना, वो सवाल जो लास्ट वाले मोहतरम थे उन्होंने सारे पूछ लिए, तो मुझे जवाब मिल गए। थैंक यू सर। सही है सर, not a problem. अच्छा, Tahir Wasim साहब, this could be our last question. Tahir साहब, please go ahead and ask your question. Please unmute yourself. Hello. जी Tahir साहब. Sorry, we are unable to hear you. Tahir साहब, please go ahead and ask your question. नहीं, we are sorry, Tahir साहब, your voice is not coming across. So I think that would be it for today. I thank you all for attending our session. इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सॉरी? जी जी बिल्कुल, आप अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिएगा। हम यूट्यूब चैनल पे भी अपनी रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं,
तो आप कैसे हमारा शेयर कर सकते हैं? आई थिंक चैट ऑप्शन तो क्लोज है। नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके आपको जो हम रिकॉर्डिंग है वो कल तक दस्तियाब हो जाएगी, तो आप जाके उससे व्यू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। नॉट अ प्रॉब्लम जनाब। अच्छा जी, so again we'll be here same time next week, so you all are encouraged to join again and come up with more questions. Until then, thank you. We are signing off. Allah Hafiz.